मिला? नहीं 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 मेरे साथ मेंबर आज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 25 ग्राम पाउडर डाल देगा। अरे नहीं, हाँ, मैं गया था। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। जब आगे आकर मोर्चा संभालना चाहिए था तब संसद के गलियारे में खड़े होकर 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा, ये हंसी ठट्टा करके वो अपने काफिले के साथ निकल गए थे। डर इस बात का था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्र कहीं संसद में ना घुस जाएं। हालात ये पैदा कर दिए गए थे कि संसद के गलियारे में उसी गेट की तरफ बंदूक तान कर खड़े हुए थे। किसके आदेश से? क्यों सुरक्षाकर्मी खड़े थे ऐसे? आज आए हैं, अब भरोसा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा सोचता हूं छात्रों के बारे में, मेरा तो बस छात्रों के प्रति ही पूरा जीवन समर्पित हो गया है। जब ये कर रहे थे तब क्या हुआ है जरा आज आपको दिखाऊंगा। और जैसे ये बयान आया तो आपको लगता है कि इस देश की गोदी मीडिया मान जाएगी। देखिए कैसे साहिब की चाटुकारिता के लिए सब उतर गए कि अब प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए, मत करिए ये सब है। अब याद आ रहा है, उन्हीं छात्रों से अपील कर रही है गोदी मीडिया कि वो एंकर्स जो कल तक उन्हें उन्मादी और उत्पाती साबित करने में तुली हुई थी। दिखाऊंगा आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने संसद में आए तो हालात कैसे पैदा हुए। अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी लगातार पहुंच रहे, पहले भी पहुंचे, नसरुद्दीन साहब पहुंचे और कई मुश्ताक खान और बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता वहां पर पहुंचे। अब लगातार इनका वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। कौन कौन पहुंचे वो बात अलग है कि आमिर खान ने तो कह दिया सोनम वांगचुक वाली फिल्म 3 इडियट सोनम वांगचुक बिना ये सब कर लिया वो, जबकि पुरानी वीडियोस आ गए। लेकिन सोनम वांगचुक से दूरी बनाने वाले आमिर खान के भांजे पहुंचे हैं और कैसे धमकी दी जा रही है बच्चों को। पुलिस वाले धमकी दे रहे, बताऊं क्या? नहीं माने ना तो नशे में लिप्त हो, ड्रग्स का काम करते हो जी, इसका आरोप लगा कि बताइए ऐसे आंदोलन कुछ ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी सरकार का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए साहिब का बयान सुनिए, भावुक हो गए भाई, फिर से भावुक हुए। कितने भावुक व्यक्ति हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, उठाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। वैसे एक भरोसा प्रधानमंत्री मोदी संसद में 2024 में दे चुके हैं। कोरे भरोसे से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को कठोर कार्रवाई की शुरुआत कर दिखाना होगा और वे क्या होगा, कैसे होगा, ये वे बेहतर जानते हैं। ये उमाशंकर सिंह लिखते हैं। लेकिन इधर पत्रकार आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने तो नहीं किया होगा भाई, उनकी तो टीम बैठी, इतना टाइम उन पर कहाँ है, बहुत व्यस्त रहते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजाइए ताली। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। ओके, इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हैं। उन्होंने तो कहना ही था उनको। अब आ जाती है तुरंत रूबिका मैडम, जो कल तक पत्रकारों के साथ, क्योंकि आप लोग तो, मैंने कहा ना, आप तो स्टूडियो में बैठकर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते रहे। उसका खामियाजा मैं उसके ही साथ भी नहीं हूं कि अगर छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने जो पत्रकारों के साथ मारपीट, विरोध करना सही है, विरोध करिए, कोई नहीं रोक सकता, कहिए गोदी मीडिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। वो जो किया उसका विरोध मैंने भी किया, लेकिन कल तक उसी आधार पर इन्हें उन्मादी उत्पाती घोषित कर रही थी। अब देखिए, रूबिका लियाकत ने कहा पीएम मोदी का प्रदर्शन कर रहे छात्रों से वादा, ओहो, वादा छात्रों से किया, कितना पूरा होगा पता नहीं, लेकिन इतना हमें भी जानकारी है कि गोदी एंकरों से किए गए वादे को बखूबी ये सरकार निभाती है। इसीलिए तो दिन रात लगे रहते हो। आइए आगे का देखिए, यहां क्या है संसद में।
संसद भवन में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने, पक्ष चर्चा की तख्तियां लेकर तो विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। और ये तमाम चीजें फिलहाल संसद के गलियारे में हो रही हैं, उसी गलियारे में जहां से बैरंग लौट गए थे प्रधानमंत्री अभी 3 दिन पहले। आइए यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां हरकतें देखिए, आप वीडियो देख के देखिए। बहन हाथ जोड़ रही है, उसको लग गई है, इस तरह गोली चला दे भाई, इसने फायर कर दिया। बहन हाथ देख रहे हैं आप, जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल में आरएएफ जवान ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पैलेट गन का इस्तेमाल अपने देश के नागरिकों पर हो रहा है। मैं बस ये नहीं कह रहा करिए, बहुत अच्छा है, हो सकता है ये बिल्कुल ये सारे उन्मादी उत्पाती। मुझे जरा वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक और सांसद जो थाने में घुसकर तमाशा करने जाते हैं, उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? करो ना। जो वर्दी फाड़ देते हैं, कई अधिकारियों की वर्दी फाड़ दी, जो धमकी देते हैं वर्दी उतरवा दूंगा, उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? करो ना। छात्र बहुत नॉर्मल, क्योंकि इस लड़की का नाम कौन जानता होगा? विधायक का, सांसद का, बीजेपी के नेताओं का सब नाम जानते हैं। भाई कानून सबके लिए बराबर होगा ना। आप कह रहे हो ना कि उत्पात कर रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, तो पुलिस पर हमला करते हो कितनी वीडियो चाहिए आपको? मैं बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े जो अपने आप को जिला अध्यक्ष, महामंत्री बताते हैं, विधायकों की हरकतें दिखा दूंगा। दिखाऊं? कर पाएंगे पैलेट गन का इस्तेमाल? कर पाएंगे? आज जो कई मंत्री बने बैठे हो, जो बदतमीजी कर चुके हैं, क्या उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल कभी हुआ? हो जाता ना तो मंत्री भी ना बन पाते वो। मैंने आरएएफ को पुलिस से जुड़े कई सोर्स को वीडियो भेजकर पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ये पंप एक्शन गन है, जिसमें 12 बोर की गोली होती है, जिसके फटने से छोटे छोटे छर्रे निकलकर इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। आरएएफ दंगा नियंत्रण में भीड़ को खदेड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये भी स्थिति हो रही है। आइए जरा यहां देखिए अब। आमिर खान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके भांजे एक्टर इमरान खान छात्रों के समर्थन में शिवाजी पार्क पहुंच गए। अलग अलग इस तरह से अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां भी देखिए एक और हुमा कुरैशी भी पहुंची हैं। कल इनको भी बता दीजिएगा, ये भी गैंग तो तोड़, भारत तोड़ो गैंग है, देश तोड़ने वाला गैंग है। बाकी ये तो देश बना रहे हैं सारे के सारे मिलके। जितने सारे बैठे हैं ना सरकार के अंदर बैठे, सब देश बना रहे हैं, सब देश बना रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो छात्र पागल हैं, है ना? ये कितना देश बना दिया, कितना देश बना दिया। देखिए पहुंची है फिलहाल हुमा कुरैशी पहुंची, वहां पर जंतर मंतर पहुंची है। करिएगा इनका ही विरोध। एक वक्त में जब जेएनयू पहुंच गई थी दीपिका पादुकोण, तब भी ऐसे ही हुआ था। फिलहाल दीपिका पादुकोण के मामले पर मुद्दा उठाने वाला आज खुद रो रहे हैं आजकल मंच पर। देखा था ना, दतिया में सीट टिकट नहीं मिली, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। सबका वक्त आता, मैं कह रहा हूं ना, सबके वक्त आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब यहां देखिए, ये देखिए समझ कैसे ये सब खत्म होगा। ऐसे नया तरीका भी आजमाया जा रहा है। देखिए इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेटर आज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किसी में। अरे नहीं, गया क्या देखी गया तो जाके तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को देख रहे हैं। अब जरा मैं उन पत्रकारों से पूछूंगा कि लंपट किसे कहोगे, उत्पाती उन्मादी किसे कहोगे, गुंडा किसे कहोगे? बताओ, क्यों नहीं कहा जाए इस आदमी को? होगा मुंबई पुलिस का। सुन रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों से करा कि अगर दोबारा नजर आ गए, प्रदर्शन करने आ गए, खलल डालने आ गए नींद में आकाओं की, तो 50-50 ग्राम का डाल दूंगा पाउडर, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस सोचिए मत। और ऐसा नहीं है ये कर रहा है, ये ऊपर से आदेश है कि ऐसा कुछ करोगे भागें, खत्म करवाओ प्रदर्शन, होना ही नहीं चाहिए। देश के युवाओं को ऐसे डराया जा रहा है। लेकिन आज भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं सरकार तो क्या कर रही है, ओ माय गॉड, कर रही है ना। तभी एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है मुंबई पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धमकी दे रही है, अगर वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे तो उन्हें झूठे ड्रग्स के मामले में फंसा दिया जाएगा और पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। वो बात अलग है कि जिस लड़के ने वीडियो बनाई वो खुद हंस रहा था इस बात पर कि करके तो दिखाओ टाइप का, क्योंकि भाई उसने ऐसी उड़ाई। अब जरा सुनिए एक बच्ची क्या कह रही है। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठी चार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। Is this
और डेमोक्रेसी और कम से कम छोटी सी बच्ची के बारे में सुन लो, सही कह रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को सिर्फ कुछ और मेलोडी चॉकलेटी, आम काट कर खाते हो, चूस कर, थकते क्यों नहीं, टॉनिक कौन सा रखते हो, बटुआ रखते हो या नहीं रखते, ये लोग चाहिए। ऐसे सवालों से दिक्कत होती है साहब को। और भी खबरें जरा दिखाते हैं, जरा ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। पहले हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तो भाई यहाँ मतलब हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, डंडा सीख हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, डंडा सीख भाई करो, हमें जाने दो, या हम यहाँ खड़े हैं, हम तुम्हारे प्रोटेस्ट में हाथ जोड़ के बोल। हाँ भाई जी आप प्लीज छोड़ दो, हथियार छोड़ दो, ठीक है, जाने दो, हमारी स्कूटी पीछे खड़ी है, रोड जाम है, हमें जाने दो, हम यहाँ। हाँ आप डंडा छोड़ दो, आप पीछे। तो दिल्ली जंतर मंतर पर बजरंग दल के 2 गुंडे पकड़े गए जिनके हाथ में डंडे थे और डंडों पर नुकीली कील लगी हुई थी। ठीक है, जंतर मंतर पर लगातार बीजेपी और आरएसएस के गुंडे भेजे जा रहे हैं जिनके हाथ में हथियार हैं और इन गुंडों द्वारा छात्रों पर लगातार हमला कर प्रोटेस्ट को दंगा का रूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सवाल तो ये भी था, वो खाकी बिना वर्दी के कौन वो लोग थे? ये देखिए क्या हो रहा है। ये कोई परेशानी, चिंता नहीं, कर लो गिरफ्तार। इस टाइप की एक्टिविटीज वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है। कोई टेंशन नहीं है छात्रों को, अरे ले जाओ गिरफ्तार करके, कहां तक ले जाओगे, ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप। देख रहे हैं आप, खुश हैं वो भी। ये है देश का लोकतंत्र, ये है देश की एकता, ये ताकत। कहा यह भी जाता है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार कभी आवारा ना हो जाए, इसलिए विपक्ष का, जनता का मुखर रहना, सवाल पूछना जारी रहना चाहिए। नमस्कार।